रे खुदा बता दे कहाँ जाम, दिखता नहीं कोई रास्ता। इस महीने की 30 तारीख तक आपको तमाम वाजिबात अदा करने होंगे, नहीं तो हमें आपका घर सील करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, इवन इफ आई ट्राई आई कांट हेल्प यू, दीज आर बैंक पॉलिसीज। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे कहूँ। From past couple of months, Hasib been jobless. He been fired. क्या? 12 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक उसके हाथों की मेहंदी का रंग हल्का नहीं होने दिया मैंने। और तुम कह रहे हो मैं उसे जॉब करने दूं? कैसे उसे दर की खाक छानने दूं यार? रे खुदा बता दे कहाँ जाम, दिखता नहीं कोई रास्ता। देखो, ब्लड प्रेशर हाई करने से कोई फायदा नहीं, मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। बस जल्द से जल्द उसके रोजगार का कोई बंदोबस्त हो जाए। मैं तो बड़ी परेशान, जब उसको देखती हूँ तो मेरा दिल कटता है। ऐसे मुरझा गया है, कैसा जिंदगी से भरपूर चेहरा होता था, खिलता था उसका चेहरा, अब फूल की तरह यूं मुरझा गया है। अफसोस तो मुझे भी बहुत होता है, पता नहीं क्या बदबख्ती है। इतना पढ़ा लिखा हमारा हसीब और सालों से बेरोजगारी उसके हिस्से में आई। हसीब को समझाती हूँ, बहुत समझाती हूँ, उसको बुरा लगता है, मीरब का मुंह बन जाता है। फीस कोई 1000-2000 नहीं, हजारों में नहीं है, लाखों में। साथ कब तक फीस देगा? एक दफा तो दे दी, हर महीने तो नहीं दे सकता वो, और क्यों दे? मैं समझाती हूँ कि भाई स्कूल चेंज करो बच्चों का, नहीं, माँ और बेटी का मुंह बन गया। अच्छा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा। अच्छा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ताला सब सही हो जाएगा, कोई ना कोई हल निकलेगा। ये लो, ये दवाएं ले आना। अरे आप क्यों पैसे दे रही, मैं दे देती हूँ। क्या मतलब है, मैं दूं आप दूं, एक ही बात है। ये लो, ले आओ। साद, सब ठीक है ना? आप खाना क्यों नहीं खा रहे? सब ठीक है, तुम खाओ, मैं खा। हसीब बेचारे का नौकरी का बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ। साजदा तो बेचारी बहुत परेशान है, कह रही हसीब बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया। अम्मी आप समझाते क्यों नहीं है खाला? कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना उन्होंने बना दिया। इतनी कड़वी बातें करती हैं वो हसीब से, वो भी मीरब और बच्चों के सामने। जानती हैं कि मीरब और बच्चों में जान है उसकी, लेकिन बार बार जताती हैं जैसे हसीब को इस हालत तक पहुंचाने की कसूरवार मीरब है या फिर दानिया। अच्छा प्लीज आप तो परेशान ना होना साद, आप कोशिश कर रहे हैं ना, हसीब भाई को जल्दी जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाँ यार, के साथ साजदा आज से ऐसी नहीं है, वो हमेशा से ऐसी है। जरा जरा सी बातों पे परेशान हो जाती है, और फिर परेशानियों ने तो उसका जैसे घर ही देख लिया। अरे भरी जवानी में तो बेवा हो गई थी वो, फिर अकेले उसने हसीब को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, और बेटे को बेरोजगार देखना कोई आसान बात नहीं है। इस वक्त देखो मीरा भी है जो हसीब को और साजदा को संभाल सकती है, बजाय इसके कि हसीब के सामने रोए। इस तरह तो घर का माहौल खराब होगा ना। कसम खुदा की मीरब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है अम्मी। ये सज्जो खाला है और हसीब जो हिम्मत हार गए। अच्छा प्लीज आप खाना खा लें। खा रहा हूं यार, खा रहा हूं, तुम भी खा लो।
सर आपने मुझे पहचाना? मंसूर, तुम टैक्सी चला रहे हो? सर जिस शख्स को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया हो और कोई दूसरी जॉब भी ना हो, ऊपर से बच्चे पालने हो, तो सर वो क्या करेगा? सर दर दर की ठोकरें खाई हैं मैंने, जहां भी गया, जिस कंपनी में भी गया, तो एक ही जवाब हो रहा, डाउन साइजिंग हो रही है। सर ये टैक्सी किराए की है, किराए दे के भी इतने पैसे बच जाते हैं कि बच्चे भूखे नहीं मर रहे। सर मैं भी ये क्या बातें लेके बैठ गया। आप तो अच्छी तरह मुझे जानते हैं, आपने मेरा काम भी देखा है। सर मेरे लिए कोई जॉब हो तो जरूर देखिएगा, बच्चे दुआएं देंगे आप। वैसे यहाँ रोक देना। सर मेरे बारे में सोचिए। हेलो, हाउ आर यू? भाई मैंने तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए फोन किया, सब खैरियत है ना? जी तारिक भाई, कैसे हैं आप? भाभी बच्चे ठीक हैं? सब लोग बिल्कुल ठीक है। हसीब, मुझे तुमसे एक शिकवा करना था। तुम जानते हो मैं मीरब का बड़ा भाई हूं और बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी उसकी तरफ, लेकिन तुमने कभी मुझे अपना नहीं समझा। अगर अपना समझते तो मुझे बता देते कि तुम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी जॉब की बात कर रहा हूं। मुझे पता चला कि तुम्हारी नौकरी चली गई, तुमने मुझे बताया ही नहीं। आपको किसने बताया? मेरी मीरब से बात हुई थी, उसके लहजे से, उसकी आवाज से मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मुझे बताया ही नहीं कि तुम इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हो। मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देता। तो आपको मीरब ने बताया? हाँ, मीरब ने मुझे बताया नहीं है, मुझे उसकी बातों से अंदाजा हुआ। देखो हसीब, मीरब तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और डरती भी है कि अगर वो मुझे कुछ बता देगी तो तुम कहीं नाराज ना हो जाओ। मगर देखो ना, मेरे इस पैसे, इस पोजीशन, इस पावर का क्या फायदा अगर मेरा जॉबलेस बहनोई घूमता फिर रहा है और मैं उसके किसी काम ही नहीं आ सकता। मुझे नहीं पता आपकी मीरब से क्या बात हुई है, बट आई एम सॉरी, इतना बड़ा कोई क्राइसिस नहीं है कि मुझे किसी और की मदद की जरूरत पड़े। किसी? आई एम नॉट किसी। मैं मीरब का बड़ा भाई हूं, उसके बाप की जगह हूं। आई नो, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैं अपने बीवी बच्चों को खुद खिला पिला सकता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अच्छी रही। एक तरफ आपकी बहन साहिबा आपको जॉब तलाश करने के लिए कहती हैं और दूसरी जानिब हसीब आपको इस मामले से दूर रहने के लिए कहते हैं। मुझे हसीब का ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं लग रहा। इस तरह से पहले कभी मुझसे बात नहीं की उसने। मीरब, कहाँ हो तुम? जी क्या हुआ? तुमने अपने भाई को फोन किया था कि मेरी नौकरी चली गई और मुझे मदद की जरूरत है। अब इस तरह जलील करोगी तुम अपने हस्बैंड को? नहीं, मैंने फोन किया था, वो अम्मी परेशान थी ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, ये तुम दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई है, मुझे मत बीच में घसीटो। अम्मी को बीच में मत लाओ।
मैं जानता हूं तुमने अपने भाई को फोन किया था और उसे बताया था कि मेरी नौकरी चले जाने के बाद मैं तुम लोगों को खिला पिला नहीं पा रहा, घर में खाने के लाले पड़ गए। फिर उसने मुझे मदद की ऑफर भी की और जताया कि अगर मैं उससे पहले बता देता तो शायद आज मैं इस हाल में नहीं होता। मैं कोई भिखारी हूं क्या? सारी जिंदगी तुम लोगों को खिलाया पिलाया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, बल्कि बिछा कर रखी तुम्हारे सामने, और तुम सिर्फ 2 दिन की तंगी नहीं बर्दाश्त कर सकी। तुम शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर, लानत है मुझ पर और मेरी सोच पर। मैं ये समझता रहा कि तुम मेरे साथ खुश हो। आपके साथ बहुत खुश हूं। नहीं मीरा, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। ठीक नहीं किया तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरे साथ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। अपने भाई और भाभी के मिजाज को जानते हुए तुम ये कैसे सोच सकती हो कि वो हमारी मदद करेंगे? हंस रहे होंगे वो मुझ पर, मेरी बर्बादी पर। इस जिल्लत के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। प्लीज, I'm sorry. लोगों की यासम अपनों की, मेरी जिंदगी चाह के भी मेरी ना रही। बेटा, बेशक दुआओं में बड़ी ताकत है, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया है कि दुआ के साथ दवा भी जारी रखो, जो तुम नहीं कर रही हो। आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तारिक तुम्हारा बड़ा भाई है, बाप के बराबर है। मैं तो समझती थी कि हसीब की मदद करेगा, मगर उसने तो मसला हल करने के बजाय और बढ़ा दिया। बताओ भला, बड़ा भाई भी कोई इस तरह कर सकता है? कैसे कैसे मेरे बेटे के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। इसी वजह से मैं कॉल नहीं कर रही थी, मुझे पता था यही होगा। हसीम नाराज हो गए। काश मैंने कॉल ही ना की होती। हल तो तुम ही ने निकालना है कोई ना कोई। मैं क्या हल निकाल सकती हूँ अम्मी? बेटा, मैंने कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं कही है जो तुम्हारी समझ में ना आए। किस्मत अगर रास्ता रोके खड़ी है हसीब का भी, तो तुम पढ़ी लिखी हो, कोई काम धाम ढूंढो। सोचो, तुम्हें नौकरी मिलेगी तो कितनी ढारस मिलेगी उसे। इस बारे में साथ ने बात की थी हसीब से। हसीब गुस्सा कर गए, उल्टा उन्होंने साथ से भी लड़ाई कर ली। तो मुझे कभी जॉब करने नहीं देंगे। कोई भी मर्द अपने और अपनी बीवी के दरमियान कोई दूसरे मर्द को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हें सबसे पहले हसीब से बात करनी चाहिए थी ना। क्यों तुमने साथ का सहारा लिया? मेरा काम था तुम्हें बताना। तुम मानो ना मानो, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मियां के पैसे पर अयाशियां करना बहुत आसान है, लेकिन अपना पसीना गिराकर शाना बशाना जिंदगी की जंग लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सुनने में आता था, लेकिन अब देख लिया, जमाना एक टांग पर खड़े होकर पढ़ी लिखी बहू ढूंढ रहा है।
क्योंकि मुश्किल वक्त में उसकी पढ़ाई लिखाई काम आ सके। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हमें ना काम आई अपनी बहू की बड़ी बड़ी डिग्रियां। अम्मी वो साद आ गए, मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। हसीब अगर जागे तो नाश्ते का पूछ लीजिए। हाँ हाँ मेरा बेटा है, क्यों नहीं पूछूंगी। मैंने ही पाल पोस के उसे बड़ा किया है। क्या मालूम था आज इस हाल में भी उसको देखना पड़ेगा। मीरब, मीरब, कैसे हंसी? ठीक है, सो रहे थे। साथ हसीब कितना बदल गया है। यूनिवर्सिटी में इतने जोक्स क्रैक करता था, लेग पुलिंग करता था, कोई मौका नहीं छोड़ता था मजाक करने का। और अब जैसे मजाक और मुस्कुराना दोनों ही भूल गया। फिर मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता उसको देख के कि कंपनी से निकाले जाने पर या इतने अरसे से बेरोजगार रहने पर इन तमाम चीजों को वो इतना दिल पे ले लेगी। It was not like this. You know, कोई भी काम शुरू करने से पहले झुंझला जाता है, पहले हार मान लेता है। I have no idea what to do. I've told him कि मैं ज्वेलरी बेच देती हूँ, उससे लोन पे कर दे। मना कर दिया उसने मुझे। तारिक भाई से बात की, मैंने कहा शायद वो ही कोई मामला सॉल्व कर दे। उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया हसीब से कि उन्होंने वो सारा गुस्सा भी मुझ पे निकाल दिया। और जब मैंने जॉब की बात तुमसे की तो तुमसे भी नाराज हो गया। यार साथ अगर वो यही करता रहा तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और उसके मसले सॉल्व नहीं होंगे। मुझे तो जो मर्जी कहता रहे, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। मुझसे जो हो सकेगा उसके लिए करूंगा मैं। तुम दोनों फैमिली हो गए, मेरे लिए भाइयों से बढ़कर है वो। मैं सोच रहा हूं कि किस तरह से इस मसले का हल निकाला जाए। तो फिर से ट्राई करना बात करने की, शायद अभी मान जाए। I'll try. कांग्रेस मीरा, दानिया फिर से आर्ट कंपटीशन में नंबर 1 आई है। भाई माँ हो तो तुम जैसी। मायरा हर वक्त मुझसे ये कहती रहती कि आप दानिया के मामा जैसी ड्राइंग क्यों नहीं करती। नहीं यार, बस दानिया को होमवर्क करवाते हुए थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाथ साफ? यू आर ब्रिलियंट इन आर्ट्स। बल्कि मेरी मानो तुम्हें तो यहाँ पढ़ाना चाहिए। यार मुझे कौन लेगा जॉब पे, मेरा कोई टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है। और हसीब को तुम जानती हो, हसीब कभी परमिशन नहीं देंगे। देखो मीरा, मैं जानती हूँ तुम्हारे हस्बैंड काफी अर्से से जॉबलेस है और मायरा भी मुझे बता रही थी कि बच्चों की फीस का भी प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे एक आर्ट टीचर की जरूरत है, तुम ज्वाइन करो, हो सकता है बच्चों की फीस में भी कमी आ जाए। बाकी बच्चों की फीस भी माफ हो जाएगी। मैं हसीब से बात कर। हसीब से तुम बात करती रहना, पहले तुम एडमिन ऑफिस जाओ, उनके नॉलेज में तो लाओ कि यू आर इंटरेस्टेड। ऐसा ना हो ये मौका हाथ से निकल जाए। Rahim, that is not right. The grammar is really wrong. टीचर ने तो यही कहा था। राहिम मैम ने आपको ये नहीं बताया, आपने गलत सुना है।
Mama, what is the date today? I think it's 25th. इस महीने की 30 तारीख तक आपको तमाम वाजिबात अदा करने होंगे, नहीं तो हमें आपका घर सील करना पड़ेगा। आपके लिए कॉफी बना दूं? तुम सिंगल हैंडेडली इस चीज को नहीं ओवरकम कर पाओगे। हसीब मेरा पढ़ी लिखी लड़की है, और अगर तुम उसको जॉब करने दोगे तो बाबा की गाड़ी नहीं आती तब तक मैं पिक करके ड्रॉप कर दिया करूंगा। कैसा आइडिया है? रहने दो बेटा, रहने दो। हकीकत का सामना करने दो इन्हें। कहां से आएगी गाड़ी और कहां से भरोगे इतनी भारी फीस? आपको पता है 6 मंथ से मेरी फीस पे नहीं हुई। आज हमें स्कूल से एक नोटिस मिला है, अगर इस वीक तक हमारी स्कूल फी ना जमा हुई तो हमें स्कूल नहीं अटेंड करने देंगे। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हो। मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देता। मेरे इस पैसे, इस पोजीशन, इस पावर का क्या फायदा? इस महीने की 30 तारीख तक आपको तमाम वाजिबात अदा करने होंगे, नहीं तो हमें आपका घर सील करना पड़ेगा। Mama, I am done with my work. मुझे डर लग रहा है। क्या हो गया बेटा? मामा पापा कहाँ हैं? बता दे कहाँ जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता। बाबा, आपको नई जॉब कब मिलेगी? पता नहीं बेटा। बाबा, आप ऐसा करें कि एक बिजनेस स्टार्ट कर लें। आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स के फादर्स भी बिजनेस करते हैं, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और स्कूल की फीस भी टाइम पे सबमिट हो जाती है। बल्कि बाबा, स्कूल फीस की नो टेंशन। यू ऑलरेडी नो मामा इज अप्लाइंग फॉर जॉब इन माई स्कूल एंड यू ऑलरेडी नो दैट शी इज वेरी गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट्स एंड आर्ट टीचर के लिए शी इज द बेस्ट। जी ठीक है, मैं कल मिलने आ जाऊंगी। अब आना कहाँ पे होगा? ओके, नो प्रॉब्लम। सही है, थैंक यू सो मच। हाफिज। आप किसको फोन कर रही थी जॉब के लिए? हर जानने वाले से तो रिक्वेस्ट कर चुकी है तुम, अब कौन था? सी क्या हुआ? बुरी लगी मेरी बात? गुस्सा आ रहा है मेरी बात सुन के? क्या हो गया सिर्फ आपको? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं। मैं कर रहा हूँ?
मैं कर रहा हूं ऐसी बातें? मेरी बेकारी, मेरी परेशानी, मेरी मजबूरी का मजाक तुम उड़ा रही हो, और ना सिर्फ मजाक उड़ा रही हो बल्कि पब्लिसिटी कर रही हो, हर जानने वाले को बता बता कर। मैं कर रहा हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करी, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। और तुम्हारा भाई दूसरे शहर से फोन करके मुझे बातें सुना रहा है, मदद की पेशकश कर रहा है। मेरा सबसे करीबी दोस्त तुम्हारी जॉब के लिए मुझसे इजाजत मांग रहा है। मुझे बता रहे हैं कि मुझे बीवी को खुश कैसे रखना है, अपने खानदान की परवरिश कैसे करनी है, वो मुझे बता रहा है। मेरी बर्बादी की दास्तान मेरे ही जानने वाले नमक मिर्च लगाकर मुझे ही सुना रहे हैं। इन सब की जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम। बच्चे भी यही समझ रहे हैं कि मैं अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, बेकार। बस अब सिर्फ है तो उनकी मां, बस। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। और जहां तक जॉब की बात है, मैं सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, उसके अलावा और मेरा कोई मकसद नहीं है। तुम अब मेरे साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। वो ऐशो आराम, वो आसाइशें, उनकी वजह से तुमने मुझसे शादी की थी, और अब सब कुछ छिन जाने के डर से तुम्हें मेरी हर चीज बुरी लग रही है। मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती हो ना, है ना? मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो ना? मेरे साथ ये बातें नहीं करें नसीम, मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ ये बातें मत करो। नहीं, मरना तो मुझे चाहिए। तुम्हें तो जॉब मिल जाएगी, तुम बच्चों का खर्चे उठा लोगी, उनकी परवरिश कर लोगी, उन्हें अच्छी जिंदगी दे दोगी। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपने बच्चों के लिए, बल्कि अब तो मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मरना तो मुझे चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। हट जाओ, मुझे मर जाना चाहिए। साया बनके छाया गम हो जहां, वो कैसे उजाले वहां। मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता ऐसा कहीं जहां में है दिल कोई, जिसमें दूरी हो बसता। मेरी बर्बादी की दास्तान मेरे ही जानने वाले नमक मिर्च लगाकर मुझे ही सुना रहे हैं। इन सब की जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम। मेरा बस चले ना तो सचमुच आसमान से तारे तोड़ कर ले।
और तुम सब लोगों को इतनी खुशियां दो कि दुनिया रश करे। वेरी अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी में आप आपका डिवीजन हम सस्टेन नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी हसीब। वी नीड टू वाइंड अप। आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स के फादर्स भी बिजनेस करते हैं, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और स्कूल की फीस भी टाइम पे सबमिट हो जाती है। मामा इज अप्लाइंग फॉर जॉब इन माय स्कूल। आई एम नॉट किसी, मैं मीरब का बड़ा भाई हूँ, उसके बाप की जगह। आपने फिर दाल बना दी। आपको पता ना मुझे दाल नहीं पसंद। इस महीने की 30 तारीख तक आपको तमाम वाजिबात अदा करने होंगे, नहीं तो हमें आपका घर सील करना पड़ेगा। हकीकत का सामना करने दो इन्हें। कोई भिखारी हो भिखारी, और कहाँ से भरोगे इतनी भारी फीस? आपको पता है 6 मंथ से मेरी फीस पे नहीं हुई। तुमने मुझे बताया। I'm so sorry. We need to wind up. मुझे मैं स्कूल से एक नोटिस मिला है, अगर स्कूल तक मैं स्कूल से ना जमा हुई मैं स्कूल नहीं अटेंड करने देंगे। मेरी सारी फ्रेंड्स के फादर्स भी बिजनेस करते हैं, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और स्कूल की फीस भी टाइम पे सबमिट हो जाती है। जितना कुछ कमाया उसने तुम लोग खा पी के हजम कर चुके हो। भिखारी हो सोच के तब भी तुम लोगों का पेट ना भरे। मामा फिर आपने फिर दाल बना दी। बाबा ये आपको याद है ना हमें ये डिस्काउंट कार्ड्स मिले थे, आप प्लीज पिज्जा ऑर्डर कर दें प्लीज। छोटी छोटी चीज को तरस रहे मेरे बच्चे। कूड़े का ढेर हो गए मेरी डिग्रियां, मेरा एक्सपीरियंस। किसी को मेरी और मेरी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हार गया मीरब, मैं हार गया। बल्कि अब तो मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मरना तो मुझे चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मामा 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 उठे, मुझे डर लग रहा है। क्या हो गया बेटा? मामा बाबा कहाँ हैं? तानिया, बाबा स्टडी में होंगे या लॉन में होंगे, चल के देखते हैं। यहाँ पे भी नहीं है। आप फिक्र नहीं करो, स्टडी में चल के देखते हैं, हो सकता है बाबा वहां हो। अच्छा
कहीं जहाँ मेरे दिल कोई जिसमें तू ही हो बसता। क्या किया? बच्चों का भी नहीं सोचा, मेरा भी नहीं सोचा। प्लीज उठ जाए धानिया, घर पे बहुत परेशान हो रही होगी, वो रो रही होगी, मैं उसको जाके क्या कहूँगी? अच्छा आप मुझसे नाराज थे ना, मैं फिर से कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी कि आप मुझसे नाराज। अभी के लिए तो मुझे माफ कर। कुछ बोल नहीं रहा यार। तुम कहो शायद तुम्हारी सुन ले यार। बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम बोलो यार। हॉस्पिटल आ जाएगा ना अभी, हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब देख लेंगे, कुछ नहीं होगा इसको, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो तुम। जो गया न रही ख्वाहिशें बसाए, हर गम को अपना बनाए, चलता जाऊं कुछ ना चाहूं, हुआ हाल क्या ये मेरा, मेरे खुदा। हुआ क्या है इन्हें? खुदकुशी की। खुदकुशी कैसे की है इन्होंने? आई मीन कोई पिल्स वगैरह? He hanged himself. आप बचा लेंगे राजी को। वो बात नहीं कर रहे हैं, वो तब से खामोश है, हम कुछ बोल नहीं रहे, मेरे को ढकने की कोशिश। पता नहीं कैसे सोए रह के, बस ये मेरे पास से उठ के चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। मुझे सॉरी डॉक्टर साहब, प्लीज समझता नहीं मैं कैसे सोई। ले जाएं बाहर ले जाएं। नहीं मैं हसीब को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं हसीब को छोड़ के नहीं जाऊंगी, प्लीज ऐसे नहीं करे मेरे साथ। साहब वो हसीब को सही से तो देख रहे हैं, मुझे बता, वो हसीब को सही से तो देख रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरे से वो नाराज थे, पता है वो बेचारा नाराज जा रहा है, वो बात नहीं कर रहे मेरे से। तुम तो दोस्त हो ना उसके, तुम तो बचपन के दोस्त, उनके कजन भी है, तुम्हारी बात सुनेगा, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम यहाँ क्यों करो? अच्छा तुम जाओ मीरा, रिलैक्स। तुम क्यों नहीं रहे हो? तुम यहाँ क्यों कर? तुम जाओ, तुम जाके डॉक्टर से बात क्यों नहीं कर? आप पेशेंट हसीब की वाइफ है? जी यही है।
प्लीज़ इन्हें वेटिंग एरिया में लेके जाएं, यहाँ पे और मरीज भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको कंफर्म कर देंगे। अच्छा मैं अब बिल्कुल छोड़ नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल ऊंचा नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं हसीब को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मीरब नहीं करोगे? मैं हसीब को छोड़ के नहीं जाऊंगी साहब, मैं हसीब को नहीं सर ऐसे नहीं कर, मैं हसीब से छोड़ नहीं जाना प्लीज। नहीं कोई रास्ता ऐसा कहीं जहां में है दिल कोई जिसमें तू ही हो बसता। मेरे खुदा बता दे